अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स। आज से हम एक प्लानिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोर्स के अंदर हम डिटेल से बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखेंगे। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। हम वीक के अंदर एक क्लास को अपडेट करेंगे। अब इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ये जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये डैशबोर्ड भी इंशाल्लाह हम लास्ट में बनाएंगे। डैशबोर्ड हमारा तब बनता है जब हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी बेसलाइन हमारा अप्रूव हो जाता है और उसके बाद हम डैशबोर्ड को भी बना लेते हैं। अब इस कोर्स के अंदर हमारे पास स्टार्ट माइलस्टोन से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, यानी बेडिंग स्टेज के से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम कवर करेंगे और लास्ट तक हमारे पास यानी प्री कमिश्निंग की भी जितनी भी एनर्जाइजेशन प्लान होता है, ओआरपी प्लान होता है, ये हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम कवर करेंगे। अब इस डैशबोर्ड को दिखाने का मकसद ये है कि ये कोर्स जो है ये एडवांस है। आरामको बेस प्रोजेक्ट पे हम इसकी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली जब आप आरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर एज आरामको प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने साइप 331, साइप 12, साइप 25, साइप 14 ये हमारे पास प्रोसीजर है, यानी सऊदी आरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर है। इसके मुताबिक आपने प्रोजेक्ट बेसलाइन को डिफाइन करना होता है। अब इस कोर्स को हम फ्री अपलोड करेंगे यूट्यूब पे भी, आपने लास्ट तक देखना। इसके अंदर आपने रियल बेस प्रोजेक्ट की चीज़ें देखनी है और लास्ट में हम जो है इस तरह एक डैशबोर्ड भी तैयार करेंगे। ये जो डैशबोर्ड मैंने देखा है और सेम हमारा जो पीएमएस है, पीएमएस को भी हम बनाएंगे कि पीएमएस भी हमारा किस तरह बनता है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली जो है P6 से उठाया है। ये P6 के अंदर हम खुद बनाएंगे। अब इस कोर्स की आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारा क्या होगा, P6 को हम सीखेंगे, यानी P6 को स्टार्ट से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी हम आप लोगों को बताएंगे। इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बेसिक टू एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे प्राइमरी P6 को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट से कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को भी। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है P6 को। अगर आपके पास P6 कोई भी वर्जन है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल आपको इंस्टॉलेशन का पता नहीं है तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप वो भी वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको जो है सेटअप प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, आपने यहाँ पे P6 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो मेरे पास है वो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जब आप P6 को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपने डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। ठीक है, ये कोर्स हमारा बिल्कुल बेसिक से होगा, बेसिक से हम इसके अंदर चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप P6 प्राइमरी और P6 कोई भी वर्जन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह टैब ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा। अब सबसे पहले आपके पास जब ये टैब शो होगा, आपके पास यहाँ पे लॉगिन नेम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे जो देखो मेरे पास जितनी भी प्रीवियस डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुके हैं। वो आप अगर एग्जांपल आपके पास डेटाबेस है तो आप डायरेक्ट जो है उसका पासवर्ड वगैरह दे के यहाँ पे इससे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं बिल्कुल ज़ीरो से करता हूँ। तो आप के अंदर हमारे पास यानी जितनी भी इंजीनियर्स होंगे, बिल्कुल फ्रेशर होंगे, वो प्राइमरी P6 को भी सीखना चाहते हैं, तो वो भी सेम स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें जो है वो फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एडिट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास जो है वो प्रीवियस डेटाबेस है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है वो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आपका ये एम्प्टी शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये टैब ओपन हो जाता है। सबसे पहले ड्राइवर टाइप है, ड्राइवर टाइप के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे P6 स्टैंड अलोन प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा जो काम होगा, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम देना है। अब आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट के अंदर हमारे पास क्या होता है, यानी डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस एक्चुअली एक अकाउंट क्रिएशन होती है, यानी एग्जांपल आप एक कंपनी का अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी मेरा जितना भी इस प्रोजेक्ट का डाटा होगा वो इस डेटाबेस के अंदर सेव होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, एग्जांपल आप कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, या फॉर यूट्यूब, यहाँ पे फॉर यूट्यूब हमारा है तो यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर कोर्स डेटाबेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, अपना नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे ऐड न्यू स्टैंड अलोन पे आपने क्लिक करना है। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एग्जिस्टेंट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो पिछली डेटाबेस है इसके साथ जो हमारी फाइल होंगी वो मर्ज हो जाएगी, तो वो फाइल आपकी लॉस्ट भी हो सकती है। तो आपने यहाँ पे जो है ऐड न्यू स्टैंड अलोन डेटाबेस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे जो है आपके नेम्स आपसे पूछेगी। अब यहाँ पे देखो ये न्यू लैपटॉप है मेरा, तो यहाँ पे एग्जांपल आपका जो है कोई भी पर्सनल नेम वगैरह आप दे सकते हैं इसको। अगर पर्सनल नेम ना भी दे तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एडमिन नेम दे सकते हैं, यानी लॉगिन नेम आप मोस्टली जो होते हैं हम एडमिन यूज़ करते हैं, और पासवर्ड भी जो है हम एडमिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड भी मोस्टली जो होता है, क्योंकि इसकी एक्सेस जो है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई आपको एक्सेस नहीं दे सकते। एग्जांपल आपको लॉगिन नेम का पता लगा है, पासवर्ड का किसी और का भी पता लगे, तो आप फिर भी इसको लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस जो होते हैं वो अपने सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है करेंसी है, करेंसी को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में चेंज करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपने थोड़ी सी चीज़ों को समझनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉगिन नेम एडमिन, इस चीज़ को आपने जो है भूलना नहीं है, क्योंकि आपके पास पिछले डाटाबेस भी होंगे, तो वहाँ सम टाइम होता है कि आपसे जो है वो मर्ज हो जाता है, यानी आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपसे भूल सकती है। तो आपने इस डाटाबेस का जो लॉगिन नेम है इसको आपने सेव कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने सिंपल सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो मेरा डाटाबेस जो है एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मुझे शो कर रहा है कि आपका जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आर यू श्योर यू वांट टू ओवर राइट? मैं कहता हूँ कि यस, आपका यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आपका एलाइस इज सेव सक्सेसफुली, ओके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसको टेस्ट क्लिक करता हूँ। टेस्ट जब आपका यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है, आप टेस्ट भी क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, इसको मैं जो यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल P6 को दोबारा ओपन करता हूँ। जब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरा डेटाबेस पहले आपने सेलेक्ट करना है। डेटाबेस यहाँ पे देखो जो अभी मैंने क्रिएट किया 4 कोर्स, और यहाँ पे देखो लैंग्वेज शो हो रही है, ठीक है। जो अभी हमने क्रिएट किया वो 4 कोर्स था। अब यहाँ पे जो है इसका पासवर्ड मैं देता हूँ, यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने दिया मैं इसको यहाँ पे लॉगिन देता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो ये मेरा जो है लॉगिन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो है जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इंडस्ट्री का जो है वो एक एरो दे देगा, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, ये इंडस्ट्री का क्या मतलब है, आपसे प्राइमरी P6 ये पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है वो हमें बताएं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल आप इससे अगर आपका चेंज हो भी हो तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता P6 पे, यानी आपके प्रोजेक्ट पे अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एडमिन के अंदर आना है, और यहाँ पे एडमिन प्रेफरेंस के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास लिखा होगा इंडस्ट्री, इसको आपने सेलेक्ट करना है इंजीनियरिंग। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, ऑयल एंड गैस के अंदर यानी पावर प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑयल एंड गैस भी सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हमारी इंडस्ट्री है, तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। अब दोबारा जब मैं प्राइमरी P6 को ओपन करूंगा तो ये एरो मुझे दोबारा शो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करता। आगे हम प्राइमरी P6 के इंटरफेस को समझते हैं। जब आपके पास प्राइमरी P6 इस तरह आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो अब ये जितनी भी प्रोजेक्ट है ये हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट से है। अब आपने इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के प्रोजेक्ट जो है हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट अपने प्रोजेक्ट की को यानी अपना प्रोजेक्ट इसके अंदर क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरफेस को समझना है। इंटरफेस के अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमारे पास जो है मेन्यू टैब्स है, इसके अंदर फाइल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट वगैरह ये सारा सब कुछ होता है। इसको हम डिटेल एक एक से स्टडी करेंगे, तो आपने जो है लास्ट तक रहना है, क्योंकि ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो है जो काम है वो EPS क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जो है इन चीज़ों पे जो है अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ टैब्स हमारे क्लोज हैं, तो ये तब ओपन होगी जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे फाइल्स आ गए, एडिट आ गए, व्यू आ गए, एंटरप्राइज आ गए, टूल्स आ गए, एडमिन आ गए, हेल्प आ गए, और यहाँ पे भी हमारे पास यही जो है कुछ फिल्टर्स है, कुछ सेव है, कुछ यानी आपने प्रिंट निकालना है उसके सेटअप्स आ गए, यहाँ पे ग्रुप एंड सॉफ्ट आ गए हमारे पास। इसको हम यूज़ करेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे जो है अभी वेस्ट नहीं कर रहा टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेम प्रोजेक्ट शो हो रहा है, WBS शो हो रहा है, और फर्दर हमारे पास रिपोर्ट, ट्रैकिंग, और ये भी जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये भी सारे जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास ये प्रोजेक्ट शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं जो है कोलैप्स साल करता हूँ और एक्सपेंड आल करता हूँ, ठीक है। इसको हम समझते हैं आगे, आपने कोलैप्स साल, कोलैप्स टू, इसका क्या मतलब है ये आगे जब हमारे WBS क्रिएट हो जाएंगे उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जितनी भी हमारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ से अगर आपने ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस टैब को अगर आपने क्लोज करना है
तो आप यहाँ पे देखो ये जो नंबर लिखा है इसके ऊपर डिटेल से जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल है, इसको आप यहाँ पे इस तरह ख़त्म करो तो ये आपको जो है एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर एग्जांपल यहाँ से नहीं आपका आता तो आप यहाँ से भी इसको जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डिटेल हमारे पास शो नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इसके अंदर इसलिए शो नहीं हो रही कि हमारा कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे भी एक हमारे पास टेबल है जो टेबल को रिप्रेजेंट करती है। इससे आपने इस जगह को एक्सटेंड करना है। अगर आप इस जगह को एक्सटेंड करना चाहते हैं इसको राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट डिटेल को क्लिक करें, यहाँ से जो है ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आप इस गैंट चार्ट को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गैंट चार्ट को दोबारा लाना चाहते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं आप जब स्पेस बढ़ाएंगे यानी स्पेस रखने के लिए तो उसलिए हम इसको ऑफ करते हैं सम टाइम। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट डिटेल पे क्लिक करें, ये नीचे वाला टैब आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने गैंट चार्ट को लेके आना है तो आप यहाँ पे देखो ये हमारे पास गैंट चार्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आपके कुछ टैब्स है, यहाँ पे देखो समराइज प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है समराइज डेटा फॉर दिस सेलेक्टेड प्रोजेक्ट, यानी इसका मतलब है कि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका जो डाटा होगा वो समराइज हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉपी है, कट है, ऐड है, डिलीट है, कॉलम्स है, टेबल फंड्स है, रोज है, फिल्टर बाय है, ग्रुप एंड सॉर्ट है। ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि फिल्टर भी हमने यूज़ करना है, ग्रुप एंड सॉर्ट भी हमने यूज़ करना है, ये सारी जितनी चीज़ें हम इसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट का टैब हो गया और यहाँ पे हमारा गैंट चार्ट हो गया। अब ये तो आपने सीख ली कि इसको हम किस तरह यानी रिमूव कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होती क्या चीज़ है हम ये देखते हैं। अब जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की ये कंप्लीट डिटेल जो है आपको शो होगी। ठीक है, जनरल के अंदर क्या चीज़ होगी, इस प्रोजेक्ट की आईडी शो होगी। यहाँ पे देखो ये आईडी है, ये आईडी है, ये आईडी आपने खुद डिफाइन करनी है, खुद क्रिएट करनी है। ठीक है, आगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो ये हमारे पास है सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग। नेक्स्ट अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करें, एडिशन। ठीक है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, इसको भी अगर आप छोटा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर एग्जांपल आपकी सम टाइम होता है कि एक्टिविटीज जो है अप डाउन हो गई तो आपने जो है इसके ऊपर यानी एग्जांपल आप प्राइमरी P6 फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन आती है। तो ये नंबर जो होती है यहाँ पे देखो 30 है, 20 है, यानी 630 है, 620 है, 610 है, ये आपकी आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे देखो 30 नीचे आ गया, 20 ऊपर आ गया। इसको दोबारा सेट करने के लिए क्या आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, सेम नाम यानी आप नेम जो होते हैं उसका भी यही प्रोसेस है। इसको आप अप डाउन करें तो ये नीचे आ गया, डाउन आ गए तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का भी यही प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास जर्नल है, जर्नल के अंदर ये सारी चीज़ें है, इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ें डिफाइन होती है, यहाँ पे ये जितनी भी डिटेल है ये इस प्रोजेक्ट की, यहाँ पे देखो इस प्रोजेक्ट की अलग डिटेल है, इस प्रोजेक्ट की अलग डिटेल है, इस प्रोजेक्ट की अलग डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक जो है ओपन नहीं हुआ। जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओपन क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे दोबारा प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, जब आप कोई भी टैब ओपन कर लेते हैं यहाँ पे तो आपका वो टैब जो है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो है रिसोर्सेज हैं, यानी इस प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज कौन से हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिसोर्सेज यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएंगी। ठीक है, सेम अब यहाँ पे देखो मैं WBS इसके ओपन करता हूँ, तो अगर मैं WBS के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी WBS क्रिएट हुई है वो यहाँ पे नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज आ गए, यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ गई, यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट को हमने ओपन कर दिया, अब यहाँ पे देखो बाकी प्रोजेक्ट को देखो ये सारे क्लोज हैं। अब इसका मुझे कैसे पता लगे, यानी एग्जांपल आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, आपको किस तरह पता लगेगा। यहाँ पे देखो अगर आप इस फर्स्ट जो प्रोजेक्ट हमारा ओपन है, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, यहाँ पे देखो ये ओपन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा ये ओपन नज़र, इसके देखो यहाँ पे ये फोल्डर जो है ना ये ओपन नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जांपल
आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, आप एग्जांपल आप एट अ टाइम जो है 2 to 3 प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। प्राइमर P6 के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है एडिशन जो ये लेटेस्ट आई है। हमारे पास जो MSP है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम एट अ टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी P6 के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब एग्जांपल आपने 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं 2 प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट कर दूँ। तो अब मेरे पास जो है 2 प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गए। यहाँ पे देखो एक मेरे पास यहाँ पे टॉप पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या इसका मेंशन है नाम, निस्बिट बिल्डिंग एक्सपेंशन है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे देखो लास्ट में मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे जो है दूसरा प्रोजेक्ट मेरा क्या है, स्टोरेज, क्या है, स्टोरेज सीनियर कम्युनिटी, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फाइल का आता हूँ मैं, क्लोज ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी एक साथ हम लास्ट में देखेंगे। अब हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, अपना प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस था। बाकी नोटबुक, बजट लॉग, स्पेंडिंग प्लान, बजट समरी, डेट्स, फंडिंग्स, इसको आगे हम समझते हैं। जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो तब हम उसको अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी फंडिंग आ गया, डेट्स आ गया, ये हम व्यू क्यू से, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से, इससे उठाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है, अब हम जो है सबसे पहले जब भी आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है, सबसे पहले आपने ईपीएस को क्रिएट करना होता है। ईपीएस क्या होता है हमारे पास, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ईपीएस का मतलब है, यहाँ पे आप आते हैं एंटरप्राइज पे और यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये पहले से जितनी भी ईपीएस आपके साथ क्रिएट हो गई, ये आपको यहाँ पे शो हो गई। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, बट मैं इसको एज इट इज रखना चाहता हूँ। अगर एग्जांपल आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है, फर्स्ट को सेलेक्ट करें और लास्ट शिफ्ट प्रेस करके लास्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें, तो ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है। ये जितनी भी डिफ़ॉल्ट के प्रोजेक्ट है इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए क्लियर करता हूँ ताकि हमारा जो है इंटरफेस जो है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, यानी हम डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें क्लियरली इजीली समझ आ जाए। अब ये जितनी भी प्रोजेक्ट थे इसके अंदर, इससे हमारे पास क्या होगा, हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट पहले से P6 के अंदर डिफ़ॉल्ट से जो डिफाइन हुई है वो यहाँ से डिटेल से यानी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, सारे डिलीट हो गए क्योंकि मैंने खुद इसको डिलीट कर दिया। मैं आता हूँ दोबारा एंटरप्राइज के अंदर, सबसे पहले आपने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। ईपीएस होता क्या है, ईपीएस को समझने के लिए, यानी एक कंपनी को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। ईपीएस जो है वो एक कंपनी है। अब जब आप प्रोजेक्ट के अंदर यानी एक प्रोजेक्ट आप डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आप उसके लिए ईपीएस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ईपीएस क्या है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ईपीएस क्या है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये लाजमी आपने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होता है। ईपीएस का सिंपल मतलब ये है कि एक कंपनी को आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कंपनी का डेफिनेटली 2 प्रोजेक्ट है, यानी एग्जांपल एक सिटी के अंदर है, दूसरा दूसरी सिटी के अंदर है। अब ऐसा प्लानिंग इंजीनियर आप दोनों प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ईपीएस एक क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट जो है वो 2 क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस तरह क्रिएट करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपने जो है एंटरप्राइज पे आना है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आपने करना है। यहाँ पे जो है ईपीएस आपके पास आ गया और यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं ऐड पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो भी कंपनी है उसको यहाँ पे आप जो है वो रिप्रेजेंट करी। मेरी कंपनी जो है वो सिल्क है, तो यहाँ पे मैं जो है ये आईडी आ गई, सिंपल 1122 वट एवर जो भी है आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको देख रहा हूँ सिल्क इंजीनियर्स या एंटरप्राइज वट एवर, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आईडी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और ईपीएस नाम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट का जो है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होगा। ठीक है, ये अभी भी आप चेंज कर सकते हैं अगर एग्जांपल आपके पास पहले से डिफाइन हो। यहाँ पे देखो ईपीएस हमारा जो है इसके अंदर कोई नहीं, कोई भी नहीं इन ऐड। ईपीएस कौन है यहाँ पे, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर यहाँ पे कौन है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हमारा यहाँ पे यानी इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जीएम होगा, वो कौन होगा।
ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट जब मैं क्रिएट करूँगा OBS में क्रिएट करूँगा तभी उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को भी डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से जो है मेरा जो EPS है वो क्रिएट हो गया है, यानी मेरी कंपनी जो है वो डिफाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमने इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास ऐड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट EPS। कहते हैं कि यहाँ पे मुझसे P6 पूछ रहा है कि आपने कौन सी EPS यानी आपकी कंपनी कौन सी है। अब वही चीज़ है जो मैंने खुद क्रिएट की, वही मुझसे, अगर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल कंपनीज है, तो वहाँ पे आप जो है डिफरेंट जो है कंपनीज यानी वो डिफाइन करेंगे। अब यहाँ हमारा यही है सिल्क इंजीनियर है, मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो अगर आपने चेंज करना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये प्लस के निशान है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट आईडी। अब प्रोजेक्ट आईडी कौन सी होती है, प्रोजेक्ट आईडी एक्चुअली आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट आईडी होती है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा एक प्रोजेक्ट है एग्जाम्पल कम्प्लेक्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कम्प्लेक्स और यहाँ पे वट ये कम्प्लेक्स के साथ मैं लेता हूँ 10 20 30 वट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट जो आईडी आप इसको अंदर यहाँ पे डिफाइन करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ जो प्रोजेक्ट का नाम है। अब आपका प्रोजेक्ट का डेफिनेटली नाम होगा, रोड का प्रोजेक्ट है, प्लांट का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेटली नाम है। अगर एग्जांपल हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम आप यहाँ पे देखो, हॉस्पिटल 4 स्टोरी 5 स्टोरी, कोई हाउस है, वेलर्स है, तो आप जो डिफरेंट नाम जो है इसके अंदर दे सकते हैं। हम भी कोई नाम देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और ये जो आपका जो नाम होता है प्रोजेक्ट का वो भी आपके प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है। यानी एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं वही नाम रखना चाहता हूँ जो मेरे एज पर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म हो, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट से मिलेगा। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट, यानी आपका कब प्लान है कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली आप एग्जांपल आप 30 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 30 आप लेके वट जो भी डेट है प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप स्टार्ट लगेंगे वो आप जो है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए वही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट में करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फिनिश पाई। अब फिनिश पाई जो है वो हम इसको यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है सम टाइम में होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जब हम उसके अंदर एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको डिफाइन किया है कि आप इस प्रोजेक्ट को 3 मंथ के अंदर ही कवर करोगे, फिर तो आप जो है क्या करो 3 मंथ का फिनिश डेट यहाँ पे डालो, बट बहुत ही कम जो है हम फिनिश डेट लगाते हैं। ठीक है, इसकी वजह आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम रिवीजन में जाते हैं तो रिवीजन टाइम जब हम यानी रिवाइज कर लेते हैं स्केड्यूल को, उस टाइम हम इस फिनिश डेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये हमसे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर मांग रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर अगर आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देखो हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए हमने कोई OBS को डिफाइन नहीं किया। OBS क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो लोग जो आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, इंजीनियर्स आ गए, प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ गया, लेबर्स आ गए, मेसन आ गए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आती है। ठीक है, लेबर मेसन सॉरी नहीं आती, बाकी जो है लेबर मेसन जो है वो भी अगर एग्जांपल थर्ड पार्टी की है या एग्जांपल मेन क्लाइंट की है तो उसके अंदर आप नहीं कर सकते, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप जो है वो तब रिसोर्स के अंदर लेबर मेसन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, OBS के अंदर आपका स्टाफ आ जाता है, सिंपल जितने भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले लोग हैं इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ गया। ठीक है, तो हम जो है अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम OBS जब हम क्रिएट करेंगे तो इसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो रेट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड रेट जो है शो नहीं होता, उसकी क्या वजह होती है, उसकी ये वजह होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका एग्जांपल जो डेटाबेस है वो सही तरह क्रिएट नहीं हुई है।
आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर एग्जांपल आपका जो है स्टैंडर्ड रेट शो नहीं हो रहा तो आप दोबारा इसको क्लियर करके दोबारा डेटाबेस को क्रिएट करें। ठीक है, जो स्टार्ट में मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड रेट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिनिश कर लेता हूँ। ठीक है, फिनिश करने के बाद यहाँ जो है मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो हम OBS को क्रिएट करेंगे। अब OBS क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी वो लोग जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, एज ए इंजीनियर आप हो गए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, जितने भी यानी स्टाफ के लोग काम करने वाले होते हैं, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, यानी OBS क्रिएट किया जाता है। अब अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर OBS को डिफाइन ना भी करो तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। यानी यहाँ पे आपने आने, जब आप OBS क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास OBS डिफाइन हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो हमारे पास इस तरह टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास इन ऑर्डर टू ऐड एन OBS एलिमेंट द फिल्टर विल बी चेंज टू डिस्प्ले ऑल द OBS एलिमेंट। मैं ओके करता हूँ। जब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ये वो OBS हमारे पास शो हो गए जो डिफ़ॉल्ट के अंदर से डिफ़ाइन हुई, यानी P6 हमें खुद डिफ़ाइन करके दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसको मैं यहाँ पे सिंपल फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैं जो है वो डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे यस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट से करना है, अपने WBS भी क्रिएट करने हैं, अपने OBS भी हमने क्रिएट करना है, अपना EPS भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप को काम करना है। अब मैं यहाँ पे देखो ऐड करूँगा अपना जितना भी हमारा स्टाफ होगा उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास नेम आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को कौन मैनेजर कौन होगा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले मेरे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर आपके पास है उसका नाम आप लिख सकते हैं, और अगर आपके पास PM है यानी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, उसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, और उसका जो यानी डिजाइनेशन है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अली है, ठीक है, तो अली को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। PM मैं लिख लेता हूँ, यानी अली हमारा जो है इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास कौन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया। ये वो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो हमारे इस प्रोजेक्ट को कवर करेगा, यानी इसको हैंडल करेगा। अब एग्जांपल एक कंपनी की जो है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक कंपनी की जो है ये मेरी एग्जांपल कंपनी है सिल्क इंजीनियर्स। अब इसका जो है एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट जो है वो रियाद में है, दूसरा प्रोजेक्ट एग्जांपल मेरा जो बेल में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों प्रोजेक्टों के अलग अलग डिफाइन करूँगा। जिस तरह मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया सेम मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं दोबारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये नाम वगैरह मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन किया किस तरह आपने नेम ID देनी है। इस वजह से मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि अगर एग्जांपल एक कंपनी के दो प्रोजेक्ट है तो आपने दोनों को अलग अलग जो है वो डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला है, यानी अब एग्जांपल कंपनी मेरी एक है, सिल्क इंजीनियर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका जो है अली है, दूसरा एग्जांपल साद है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे एंटरप्राइज पे आता हूँ, OBS पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं अली को जो है अलग डिफाइन करूंगा और यहाँ पे सात को मैं अलग डिफाइन करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मैं एक प्रोजेक्ट को ही फॉलो करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, फिर ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर कौन लोग आते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ गया, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर आ गया, QC मैनेजर आ गया, प्लानिंग मैनेजर आ गया, इंजीनियर मैनेजर आ गया। तो यहाँ पे जो है मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो ये जो जब मैंने ऐड कर दिया तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, मोस्टली जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही बाकी मैनेजर काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ गया, QC मैनेजर आ गया, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर आ गया, इंजीनियरिंग मैनेजर आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो मेरा एरो है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल मेरा इसका नाम कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है इसका नाम जो है असलम है, मैं इसको नाम देता हूँ
असलम, ये मेरे पास सीएम आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ गया। अब नेक्स्ट मेरा जो मैनेजर है वो प्रोक्यूरमेंट मैनेजर है। मैं सेम यहाँ पे एग्जांपल इसको मैं देता हूँ हसन। ये कौन सा है? प्रोक्यूरमेंट मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर एग्जांपल आप इसको देख लें, असलम मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ गया, हसन मेरा प्रोक्यूरमेंट मैनेजर आ गया। नेक्स्ट मेरा कौन सा होगा? इसको मैं ऐड क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट मेरा कौन सा हो गया? QAQC मैनेजर आ गया, यानी एग्जांपल QAQC मैनेजर साद आ गया। अगर आप OBS को डिफाइन ना भी करो तब भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप इनको ना भी डिफाइन करते हो, बट जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला था कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह जो है वो ये जो स्टाफ है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन जो होता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी इसको कहते हैं, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि 30 डेज़ के अंदर आपने जो है जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो क्लाइंट को सबमिट करो। ठीक है, ये अरामको की रिक्वायरमेंट है, यानी हमारे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर को यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो आप सबमिट करें, कि हम देख लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्केजुअल क्यू की, कि वो लोग हमारे पास यानी पूरे है कि नहीं। यानी कंपनी के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कितने हमारे पास मैनेजर होना चाहिए, कितने हमारे पास QC होनी चाहिए, कितने हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर होनी चाहिए, कितने हमारे पास प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट ये देखते हैं। ठीक है, तो आपने भी फिर इसी तरह डिफाइन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजर है। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इंजीनियरिंग मैनेजर। इंजीनियरिंग मैनेजर हमारे पास कौन सा होता है? जो डिज़ाइन करने वाला होता है। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ पे जो है मैं नाम देता हूँ, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ फहद। ठीक है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग मैनेजर EM मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। इंजीनियरिंग मैनेजर कौन सा होता है? हमारे पास जो ड्राइंग वगैरह जो स्टाफ शॉप ड्राइंग को तैयार करते हैं उसके अंदर जो टीम होती है, ड्राफ्टमैन होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया मेरा सबसे पहले, उसके अंडर हमारे पास CM भी है, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर भी है, QC मैनेजर भी है और इंजीनियरिंग मैनेजर भी है। अब फर्दर कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर जो है वो लोग होते हैं, सीनियर इंजीनियर आ गया, सिविल इंजीनियर आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर आ गया, ये हमारे जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर होते हैं। सेम प्रोक्यूरमेंट मैनेजर के अंडर कौन से होते हैं? प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर आ गया हमारे पास, प्रोक्यूरमेंट एक्सपेडाइटर होता है, ये हमारे पास क्या है? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए। फिर हमारे पास QC मैनेजर है, फिर QC मैनेजर के अंदर कौन लोग होते हैं? कि QC सुपरवाइजर होता है, QC इंस्पेक्टर होता है, QC इंजीनियर होता है, फिर डिफरेंट डिसिप्लिन की QC आ गई, यानी सिविल QC अलग होता है, इलेक्ट्रिकल QC अलग होता है, मैकेनिकल QC अलग होता है। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अब असलम हमारे पास CM है, CM के अंडर जो है वो कौन लोग आते हैं हमारे पास? साइट इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर आ गए। तो यहाँ पे देखो, मैं जब इसके अंदर ऐड करूंगा CM के अंदर तो ये इसके साथ ही बराबर ही ऐड हो गया, बट इस तरह नहीं होता। CM जो होता है वो यानी सीनियर इंजीनियर जो है वो CM के अंडर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस एरो को राइट क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंडर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, इसको कोई और नाम हम यानी एग्जाम्पल दे देते हैं, सीनियर इंजीनियर देते हैं। सीनियर इंजीनियर 1। अगर आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर जो भी है उसके नाम से भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास 2 सीनियर इंजीनियर है तो आप 2 को अलग अलग डिफाइन करोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, यानी CM के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऐड के ऊपर क्लिक करो। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर एग्जांपल आपको यहाँ पे इक्वली इसकी बराबर ही यानी एग्जांपल यहाँ पे इसका क्या मतलब है? सिंपल ये मतलब है कि ये सीनियर इंजीनियर डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर है, बट सीनियर इंजीनियर जो होते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर होती है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने नाम देता हूँ सीनियर इंजीनियर 2। ठीक है, यहाँ पे सीनियर इंजीनियर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ और ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब सीनियर इंजीनियर के अंडर जो है साइट इंजीनियर होते हैं। तो मैं सिंपल इसकी राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं अंडर कर लेता हूँ, साइट इंजीनियर को सीनियर इंजीनियर के अंडर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से डिफाइन करता हूँ साइट इंजीनियर, और एक इस सीनियर इंजीनियर के अंडर भी हम एक साइट इंजीनियर को ऐड कर लेते हैं।
ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ऑलरेडी जो है एक डिफाइन हुए साइट इंजीनियर, तो यहाँ पे इस वजह से ये साइट इंजीनियर 1 ऑटोमेटिकली लग गया है। ठीक है, आप नाम से प्रेजेंट करोगे तो ये इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोक्यूरमेंट के डिपार्टमेंट आ गया, इसको मैं यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर आ गया हमारे पास। अगर आपके पास दो प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर है तो आप प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर 1, प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर 2 इसकी तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नाम से कर सकते हैं, यानी हसन है, फिर दूसरी का नाम एग्जांपल जफ़र है, वट एवर, जो जफ़र है, अली है, वट एवर जो भी इसका नाम है आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ऐड कर लेता हूँ, क्यूसी सुपरवाइज़र, क्यूए क्यूसी सुपरवाइज़र। नेक्स्ट इसके अंडर क्यूसी सुपरवाइज़र के अंडर एग्जांपल क्यूसी इंस्पेक्टर आ गए, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल सिविल इंस्पेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल क्यूसी इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैकेनिकल क्यूसी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ गया सबसे पहले आर्किटेक्ट होता है, सॉरी मैं स्पेलिंग चेक करूँ आर्किटेक्ट का, आर्किटेक्ट। ठीक है, CHIT, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ARCHITE जी। ठीक है, आर्किटेक्ट, अभी भी सॉरी वट एवर, जो भी स्पेलिंग चेक कर ले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आर्किटेक्ट के अंदर भी फिर हमारे पास जो है ड्राफ्टमैन होता है, ड्राफ्टमैन या ऑटोकैड ऑपरेटर। ओके, अब ये हमारे पास जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब इसको अपनी चार्ट व्यू चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे जो है स्पेस अपनी बढ़ा सकते हैं राइट से, इस तरह इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास है चार्ट व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शो हो रहा है, तो आपने इसको मजीद एडजस्ट किस तरह करेंगे, फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स टेम्पलेट है, चार्ट फॉन्ट है, और यहाँ पे फिल्टर बाय है, जूम है। अगर इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और एग्जांपल जूम आउट कर सकते हैं, जूम आउट हो गया। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे टेबल व्यू, दोबारा चार्ट व्यू भी आ जाते हैं, यानी दोबारा हमारा चार्ट व्यू ख़त्म हो गया। राइट क्लिक करो, हमारे पास चार्ट व्यू आ गया। ठीक है, इसको आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप जूम करेंगे, यानी फिल्टर है, जूम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, कोलैप्स ऑल इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कोलैप्स ऑल इससे भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं, एक्सपेंड ऑल इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे टैब्स आपको यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्प्ले ऑल OBS एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, टेबल व्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टैब्स आ रहा है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अरेंज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन को जब आप सेलेक्ट करेंगे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, या इसके फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें, या PM के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे, तब आपके पास ये अरेंज चिल्ड्रन वर्टिकल, आपके पास ये वर्टिकल शो हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल। तो अब यहाँ पे देखो ये किस तरह शो हो रहा है। जूम आउट करो, एग्जांपल मजीद जूम आउट करो। ठीक है, इसको यहाँ से मजीद जूम आउट करो। ठीक है, माउस से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो किस तरह क्लियर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे, अब इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से क्लियर पता लगे। यहाँ पे देखो अली है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको दोबारा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, अब प्रोजेक्ट मैनेजर अली है, फिर उसके अंडर हमारे पास CM है, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर है, QC मैनेजर है, फिर हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग मैनेजर है। फिर इंजीनियरिंग मैनेजर के अंडर कौन है, आर्किटेक्ट है, ड्राफ्टमैन है। फिर हमारे पास QC मैनेजर के अंदर QC सुपरवाइज़र है, सिविल QC है, इलेक्ट्रिकल QC इंस्पेक्टर है, मैकेनिकल QC इंस्पेक्टर है। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर कौन लोग हैं, सीनियर इंजीनियर आ गया, सीनियर इंजीनियर दूसरा आ गया, फिर साइट इंजीनियर एक आ गया, साइट सुपरवाइज़र अगर आपने ऐड करना है तो वो साइट इंजीनियर के अंदर आप ऐड करेंगे। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, फर्दर इसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह है, इसको भी आगे हम देखेंगे, बट इस पर हमारा जो है टाइम हमने इसके ऊपर हमने वेस्ट नहीं करना। मैं दोबारा चार्ट व्यू पे आता हूँ और इसको यहाँ पे अरेंज एज, इसके ऊपर क्लिक करें,
और यहाँ पे आप अरेंज एज चिल्ड्रन हॉरिजेंटल करो, और यहाँ पे जो है चिल्ड्रन लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट में करता हूँ तो लेफ़्ट पे हो गए, ये फर्दर भी है इसके राइट पे करना चाहते हैं तो राइट पे सारे हो गए, सेंटर पे करना चाहते हैं तो ये सेंटर पे हो गए। ठीक है, फिल्टर बाय, अगर एग्जांपल फिल्टर आप नहीं करनी है इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, बट इसके ऊपर हम मजीद टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको हॉरिजॉन्टल में करता हूँ। इसको आप जूम इन करते हैं तो आप जो है इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, डबल भी क्लिक करें तब भी जूम होगा, यानी इसके ऊपर क्लिक करें डबल क्लिक करें तब भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ इसको अगर एग्जांपल आपने प्रिंट लेना है तो सिंपल आप क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो, प्रिंट प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो ये हमारा भी एडजस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, सम टाइम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपसे रिक्वायरमेंट होती है तो आपने प्रिंट किस तरह करने हैं, फिर आप इसके ऊपर यानी एग्जांपल राइट क्लिक करें, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास जो है पेज सेटअप है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास जो है यहाँ पे मार्जिन आ जाएंगे। मैं इसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे, फुटर है, हेडर है, आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं, ये लास्ट में हम करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। बट अगर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को यानी प्रिंट करके दे रहे तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट टू पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा डिक्रीज करें। ठीक है, इसको आप जो है 80 तक करें, अप्लाई करें। अब मज़ीद इसको नीचे लेके आए, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 50 और अप्लाई करूँ मैं इसको। अब यहाँ पे देखो ये एडजस्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट ये अभी जो है डेफिनेटली छोटा है, जूम है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब मज़ीद इसकी सेटिंग क्या है हमारे पास, इसके ऊपर मैं आता हूँ, मार्जिन आप सेटिंग करना चाहते हैं साइड लेफ्ट से, एग्जांपल टॉप से, यहाँ पे देखो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये टॉप से जो है नीचे हो जाएगा। राइट पे क्लिक करना चाहते हैं, हेडर है, फोटर है, यहाँ पे देखो अगर आपने लोगो लगानी है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसके ऊपर लास्ट में भी काम करूँगा डिटेल से, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास है प्रोजेक्ट का नेम है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग न्यू प्रोजेक्ट। मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये मेरे पास जो है हेडर है, यहाँ पे क्या चीज़ लिखे है, प्रोजेक्ट नेम है। ये क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट नेम है। इसको अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रोजेक्ट को आप इधर से भी नेम जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ यानी एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल मैं शो करूँ कंस्ट्रक्शन यूसी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेला व्हाटएवर, यानी आपको प्रोजेक्ट नेम। अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टैब्स है, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल टेबल ऐड करना चाहते हैं टेबल ऐड कर सकते हैं, फोटोज ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें ये आगे हम करेंगे। ठीक है, लोगो लगाना चाहते हैं तो सिंपल जो है आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, ब्राउज के अंदर जाए, जो आपका लोगो है उसको यहाँ से आप उठाएं और वो अपलोड करें तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम जाते हैं फर्दर अपने प्रोजेक्ट को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा जो है OBS जो है वो डिफाइन हो गया। अब मैं यहाँ इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मेरा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर क्या था। यहाँ पे देखो मेरे पास जो है एंटरप्राइज के अंदर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर शो हो गया। अब मेरे पास जो है वो स्टाफ शो होगी। यहाँ पे देखो मेरे पास पहले जो है एम्प्टी था, अब मेरे पास अली मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं इसको अली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अली है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है तो इस पर भी आप जो है इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर एग्जाम्पल असलम है यहाँ पे, तो आप इसको असलम को यहाँ पे क्लिक करके प्लस कर लें। ओके, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा होगा कैलेंडर क्रिएट करना, और कुछ बेसिक सेटिंग है वो आपने मजीद करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है एडिट के अंदर। एडिट के अंदर जब आप आएंगे यहाँ पे लास्ट के आपके पास है यूज़र प्रेफरेंस, इस सेटिंग को मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे यूज़र प्रेफरेंस के अंदर आपने काम करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है यूनिट टाइम या टाइम यूनिट है। ठीक है, अगर आपका जो वर्क हो रहा है वो डेज के अंदर है, हावर के अंदर है, तो आप वो यहाँ से चेंज करेंगे। अगर एग्जांपल आपका जो काम है वो डेज के अंदर है, यहाँ पे जो है आप इसके ऊपर क्लिक करें, डे से यहाँ से सेलेक्ट करें। बट मोस्टली सऊदी अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो काम होते हैं वो हावरली बेस पे होता है, तो आप यहाँ पे हावर सेलेक्ट करें और यहाँ पे इस डेसिमल को शो करना चाहते हैं 2 तक शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल शो कराए। सम टाइम ये होता है कि जब बजट लेबर यूनिट जो होती है उसके अंदर हमारी जो है ये पॉइंट्स के अंदर भी फ़र्क आ जाए तो हमारी परसेंटेज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेसिमल को जो है 2 ही रखे तो बेहतर है। ठीक है, आपको खुद आगे जब हम बजट लेबर असाइन करेंगे वहाँ आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, शो यूनिट यानी यूनिट शो करना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो H आ गया, यहाँ पे हावर है। यहाँ पे मैं डे सेलेक्ट करूँगा तो ये D आ गया। मैं यहाँ पे हावर पे सेलेक्ट करता हूँ,
इसको मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसलिए ऑफ करता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ P6 से एक्सेल के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करूँगा तो उस सिचुएशन मुझे जो है ये हावर नहीं चाहिए, क्योंकि आगे मैं जब फार्मूलाज अप्लाई करूँगा तो उस टाइम मुझे इश्यूज़ आएगा, ठीक है। ड्यूरेशन फॉर्मेट आपने कौन सी रखनी है, ये भी हम एग्जांपल आप हावर में रख सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी कौन सी यूज सकती है, ड्यूरेशन यानी एग्जांपल टाइम पर डे आपका आ गया, ठीक है। ड्यूरेशन ये इसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे, जब हम रिसोर्सेज असाइन करेंगे ना तो इसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे। यहाँ से भी आप इसको जो है डेज वगैरह दे सकते हो, डेसिमल वगैरह 1 2 रख सकते हो, ठीक है। इसको आपने एज इट इज ही छोड़ना है, इसके अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। डेट्स के अंदर आ गया, डेट्स के अंदर क्या चीज़ है, आप डेट किस तरह रखना चाहते हो, डे है, मंथ है, ईयर है। पहले मंथ रखना चाहते हो, फिर डे, फिर ईयर, ठीक है। मोस्टली जो है आपका डे मंथ ईयर होता है, तो आपने इसके ऊपर इसको एज इट इज रखना चाहिए, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है करेंसी। अब डेफिनेटली अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोजेक्टों के अंदर US डॉलर यूज़ होता है, कुछ प्रोजेक्टों के अंदर हमारे पास सऊदी रियाल यूज़ होता है, तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे US डॉलर है, US डॉलर जो है वो पहले से डिफाइन हुआ है, डिफ़ॉल्ट के अंदर सी भी ऐड हुआ है। यहाँ पे भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट जो है मेरे पास करेंसीज ऑलरेडी डिफाइन हुई है, लेकिन यहाँ पे देखो सऊदी रियाल नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट जो है एग्जाम्पल मेरा सऊदी रियाल के अंदर है, ठीक है। अगर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट UAE के अंदर रहे तो वहाँ पे दरहम के अंदर काम होगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, दरहम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास सऊदी रियाल है, तो यहाँ पे सऊदी रियाल है ही नहीं, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मैं करेंसी को डिफाइन करूँगा, ठीक है। किस तरह डिफाइन करेंगे, आपने एडमिन के अंदर आना है, यहाँ पे करेंसी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखो ये करेंसी जितनी भी है ये पहले से डिफाइन हुई है, लेकिन इसके अंदर सऊदी करेंसी PKR INR जो है वो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऐड करेंसी का नेम का रखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो करेंसी ID सऊदी रियाल का SAR है, करेंसी नेम सऊदी रियाल, ठीक है। और इसका सिंबल किस तरह है, SAR, और ये एक्सचेंज रेट है, इसको आपने एज इट इज रखना है, ठीक है। एक्सचेंज रेट हमारे पास डॉलर के एक साथ एक्सचेंज रेट की यहाँ पे डिफाइन हो रही है, ठीक है। बट आप इसको एज इट इज रखना चाहते हैं, अगर डॉलर के अंदर एग्जांपल आपको फंडिंग हो रही है तो सिचुएशन आप जो है डॉलर की जो रेट है वो आप यहाँ पे डालोगे। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं एडिट पे आता हूँ, यूज़र प्रेफरेंस के अंदर आता हूँ। करेंसी के अंदर पहले हमने क्या था, हमारे पास करेंसी के अंदर SAR नहीं था, अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे लास्ट में सऊदी रियाल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट है, असिस्टेंट के अंदर जो है आपने सारी चीज़ें एज इट इज रखनी है, ठीक है। इसको आप नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर आप विजिट को जो है ऑफ रखना चाहते तो रोक सकते हो, ठीक है। बट ये आगे हमारा काम आएगा तो इसको हम एज इट इज रखना चाहते ताकि ये बार बार हमें रिमाइंडर दे दे, ठीक है। ये आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल वन आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़, ठीक है। ये जब एक्टिविटीज़ हमारी आउट ऑफ सीक्वेंस में जाएगी तो उस सिचुएशन में हमें ये यानी रिमाइंडर देगा, ठीक है। पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, रिसोर्स एनालिसिस इसको आप एज इट इज रखो, ठीक है। ये जितनी भी रिसोर्स है इसको आपने एज इट इज रखना है। कैलकुलेशन इसको भी आपने एज इट इज रखना है। स्टार्टअप फिल्टर इसके अंदर भी आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टैंड है वो आपने एडमिन के अंदर आना है। एडमिन प्रेफरेंस और एडमिन कैटेगरी को हम डिफाइन करते हैं। एडमिन प्रेफरेंस के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है जनरल है। जनरल के अंदर क्या चीज़ हमारे पास, कोड सेपरेटर है। कोड सेपरेटर क्या होता है, जहाँ पे आप WBS क्रिएट करेंगे तो आपके नेम के बाद ऑटोमेटिकली जो है ID के ऑटोमेटिकली आगे जो है वो कोड सेपरेटर आ जाता है। आप इसको डैश भी रख सकते हैं, डॉट भी रख सकते हैं, वटेवर जो भी मोस्टली जो होते हैं वो डॉट हम रखते हैं, तो आप इसको डॉट ही रखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टार्ट ऑफ वीक डे, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ वीक का मतलब है ये आपका पहला दिन आप कौन सा रखना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इससे आपका प्रोजेक्ट जो है डिस्टर्ब हो सकता है। किस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप P6 के अंदर जो है आपको पता नहीं है कि मेरी रिपोर्टिंग डे कौन सी है। अगर एग्जांपल आपकी रिपोर्टिंग डे वेडनेसडे है और आपने यहाँ से जो है वो डे जो है वो संडे सेलेक्ट किया है, तो आपको जितना भी डाटा होगा वो रॉन्ग आपको देगा। तो आपने रिपोर्टिंग डे कौन सी होती है, वो डे जो यानी जो वो दिन होता है जिस दिन आप क्लाइंट को रिपोर्टिंग करते हैं, वो हमारी रिपोर्टिंग डे होती है। यानी जिस दिन हम वीकली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, PMS सबमिट करते हैं। मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट में जो होता है वो वेडनेसडे होता है, ठीक है। पहले वेडनेसडे था, अब रिसेंटली हमारा चेंज हुआ है, मंडे हुआ है रिवीजन के अंदर, तो मैं यहाँ पे मंडे रखना चाहता हूँ। जो भी ये आपने कंफर्म करना है पहले,
ठीक है, क्लाइंट से कन्फर्म करना है कि हमारी मीटिंग कब होगी, पीएमएस हमने यानी वीकली रिपोर्ट हमने किस डे को सबमिट करना है। एग्जांपल आपको मंडे है तो आप यहाँ से मंडे को सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर एग्जांपल आपकी रिपोर्टिंग डे गलत है तो आपको डेटा जो है वो गलत आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपने इसको एज इट इज़ रखना है, ये डे से डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन इसको एज इट इज़ रखो। आपको डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जब मैं एक्टिविटीज़ ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन मुझे 40 देगा, ठीक है। इसको हम खुद ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डाटा लिमिट है, इसको आप एज इट इज़ रखो। आईडी लेंथ इसको भी आपने एज इट इज़ रखना है। टाइम पीरियड इसको भी आप एज इट इज़ रखो, ये हम जो है कैलेंडर के अंदर डिफाइन करेंगे। अर्नड वैल्यू है, इसको आपने एज इट इज़ रखो। रिपोर्ट्स जो है हेडर है, वन ओरिकल है, वट एवर जो रखना चाहते हैं वो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर के दौरान हम इसको खुद ही चेंज करेंगे। आगे प्रिंटिंग जब हम लेंगे उसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो है क्या चीज़ है, बाई वीक है, बाई मंथ है। यानी एग्जांपल बाई वीक हम जब एस कर्व बनाते हैं या वीकली हमारे पास होता है, मंथली होता है, वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप जो WBS समरी लेना चाहते हैं, रिसोर्स आपके आ गए, वो आप वीकली वाइज लेना चाहोगे या मंथली वाइज होते हैं। मोस्टली हमारी रिपोर्टिंग कब होती है, वीकली वाइज होती है। मंथली रिपोर्ट भी हम सबमिट करते हैं बट वीकली भी हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आपने वीक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी आपने इसको एज इट इज़ रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेट टाइप। रेट टाइप अगर आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। अगर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप डेटाबेस को दोबारा क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रेट टाइप जो है वो स्टैंडर्ड रेट हमने डिफाइन किया था स्टार्ट में, तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज़ रखो। इंडस्ट्री को भी हमने चेंज किया था स्टार्ट में ही, आप इंडस्ट्री यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल आप ऑयल एंड गैस के अंदर है तो आप ऑयल एंड गैस करो, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन है, इसको आपने एज इट इज़ चेक करना है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा आपने एडमिन के अंदर आना है, एडमिन कैटेगरी के अंदर आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेस लाइन टाइप है, एक्सपेंसेस है, WBS है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट स्टेटस है, रिस्क है, नोटबुक चेक है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ये रिसोर्सेज के अंदर काम आती है, इसको आपने एज इट इज़ रखना है, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं करनी। ये जब हम रिसोर्स असाइन करेंगे, कुछ हम इसके अंदर चीज़ें डिफाइन करेंगे तो उस टाइम हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। होप आज के लेक्चर के अंदर यानी इस क्लास के अंदर हमारा इतना काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर हमारा जो है फर्दर हम इसको जो है प्रोसीड करेंगे, कैलेंडर को डिफाइन करेंगे, WBS को क्रिएट करेंगे और फर्दर हम एक्टिविटीज़ के ऊपर जाएंगे, यानी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट से डिफाइन करेंगे मज़ीद, ठीक है। थैंक यू।